गाड़ी शीघ्र चल पड़ी और आकांक्षा की बेटी ने देखा कि किसी ने गाड़ी के कर्मी पर आक्रमण किया है। दृश्य बड़ा रक्त रंजित था। वह अपने पिता को सूचित करना चाहती थी, पर उनके थके हुए मुख को देख उसने निर्णय लिया कि उन्हें विश्राम करने देना चाहिए। त्वरित एक रोगग्रस्त स्त्री डिब्बे में चली आई, परंतु उसके मुख का भाव विकराल था और उसके होश में न होने का एहसास होता था। हालांकि डिब्बे के यात्रियों ने उसकी विचित्रता पर ध्यान नहीं दिया। अल्प समय में वो स्त्री धरती पर गिर पड़ी और उसका शरीर निरंतर ऐंठ रहा था। सिया जो अपने प्रियतम से बात कर रही थी वहां से गुजरी और उसने जमीन पर तड़पती महिला को देखा। उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और महिला की स्थिति की जांच करने लगी, लेकिन इस परिस्थिति में वह क्या करे उसे नहीं पता था। वह केवल घबराई हुई वॉकी टॉकी से प्रबंधक को सूचित करने की कोशिश करती है, मगर वॉकी टॉकी से कोई जवाब नहीं मिलता। अभी अभी जो महिला जमीन पर तड़प रही थी, अब वह अजीब तरीके से उठ बैठी थी और सिया को डरावनी निगाहों से घूर रही थी। सिया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपनी जिंदगी में सबसे भयानक दृश्य देखा। महिला के चेहरे पर काली खून की नसें थीं और लग रहा था कि अब वह एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वह कर्मी के प्रति दांत पीसते हुए दिखी। शीघ्र ही वह सिया पर हमला करते हुए डिब्बे में चली। यद्यपि यात्री अब भी चकित थे कि क्या घटना घटी थी। केवल सिया थी जो पीड़ित हो रही थी और शीघ्र ही वह जमीन पर गिर पड़ी और ज़ॉम्बी उसे नोच रहे थे। कुछ समय में उसकी ज्योति बुझने लगी। अब जाकर लोग समझे, लेकिन ज़ॉम्बी पहले ही काटना शुरू कर चुकी थी।